हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन। तो बच्चे, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हम 3 रिएक्शंस प्रोबेबली यूज करते हैं जिनसे हम एल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग एल्कीन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं पहली बात कर रही हूँ, दैट इज एडिशन of water in presence of mineral acid। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। किसी भी मिनरल एसिड के प्रेजेंस में एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल हमें क्या देती है? एल्कोहल की फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन लिया, उसके अंदर बच्चे हमें किस चीज की एडिशन करी है? वाटर की एडिशन करी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl या H2SO4 एटसेट्रा। यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस, एक तरफ H और एक तरफ क्या लग जाएगा? OH। मीन्स वाटर की अगर हम बात करें H और OH डेफिनेटली ऐसे टूट रहा है, और यहाँ पे हम बात करें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पर मैंने सिमेट्रिक एल्कीन ली थी, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं पर भी H चला जाए, कहीं पर भी OH चला जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमें वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे होने वाली है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए, या तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाए, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक प्लेस। मींस इसने H पॉजिटिव पे अटैक करना है, तो डेफिनेटली अगर मैं ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करूंगी तो ये क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर मैंने इस एरो को इस तरफ शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस H पर अटैक करेगा और यहाँ पर ये वाला जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो डेफिनेटली ये नीचे वाली शिफ्ट ना होकर ऊपर वाली शिफ्ट से अटैक होगा, और इस तरीके से देखिए CH3 CH पॉजिटिव और CH3 मींस यहाँ पर क्या हुआ? 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। इन द सेकंड स्टेप H2O, जो कि बेसिकली हमें मालूम है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर डोनेट करेगा, और देखिए CH3 CHOH एंड H इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CH3। हमें मालूम है ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकता, तो जो हमने स्टार्टिंग में देखिए, ये जो H पॉजिटिव है डेफिनेटली किसी एसिड से आया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हमने H2SO4 लिया हुआ हो, तो ये H2SO4 का H यहाँ पर था, इसका मतलब HSO4 नेगेटिव अभी सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? अपना H पॉजिटिव पर अटैक और ये यहाँ चला जाएगा, और किस चीज की फॉर्मेशन होगी? CH3 CHOH एंड CH3, मतलब प्रोपेन इज फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं H चला गया यहाँ, यहाँ और OH चला गया यहाँ, तो इस एडिशन को हम क्या बोल सकते हैं? मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन है ना। व्हाट इज मार्कोनिकोव एडिशन? पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन व्हिच हैव ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर चला गया, नीचे वाली शिफ्ट नहीं होगी। तो बच्चे, यहाँ पर क्योंकि हम कह रहे हैं कि कार्बोकेटायन बनता है, तो इस रिएक्शन में हमेशा रीअरेंज प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है, अगर पॉसिबिलिटी हो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट की। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दे दी गई है, जैसे हम बात कर रहे हैं पहली रिएक्शन की, ऐसे CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर मुझे हमें दे दिया H पॉजिटिव एंड H2O लाइक दिस, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर, डेफिनेटली एडिशन ऑफ वाटर होने वाली है। देखिए, हमारा दिमाग तो यही कहेगा कि मार्कोनिकोव एडिशन H यहाँ चला जाएगा और OH यहाँ पर आ जाएगा, मींस एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये होगा CH3 CHOH एंड CH3, ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा। मतलब हमें लगेगा
कि ये बनना चाहिए, इसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन रिमेंबर दिस बच्चे, हम यहाँ पर बात करें कि किस चीज की, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट। अगर कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है तो हमेशा हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो कार्बोकेटाइन बना है क्या वो स्टेबल कार्बोकेटाइन है, या आप उस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके कोई और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वी हैव टू एंटर इनटू द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म कैसे होगा। यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर अटैक किया, डेफिनेटली ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है। अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो मैं यहाँ से चल रही हूँ। हमने कहा CH3 पॉजिटिव और ये CH3। बच्चे अगर आप ध्यान दे रहे हैं, ये वाला जो कार्बोकेटाइन डेफिनेटली ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। देखिए जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर 1 और 2 R ग्रुप लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये कौन से वाला है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब देखिए अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पर हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल किसी को भी शिफ्ट करके इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज कर पाऊं, तो डेफिनेटली 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो देखिए हमने यहाँ से क्या किया, अगर मैं इस हाइड्राइड को यहाँ शिफ्ट कर दूं और मैं इसको बोल दूं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो बच्चे देखिए इस 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट से क्या होगा, ये हाइड्रोजन चला गया इधर और देखिए क्या बनने वाला है, CH3C, यहाँ पर कार्बोकेटाइन CH3, ये CH2 एंड ये CH3। तो ये वाला कार्बोकेटाइन जो बन रहा है दिस इज द टर्शियरी कार्बोकेटाइन। डेफिनेटली टर्शियरी देखिए 1 R ग्रुप, 2 R ग्रुप और 3 R ग्रुप। तो अब मुझे ये बताइए कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है या ये वाला ज्यादा स्टेबल। आप कहेंगे कि टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब ये मेजर होगा, यानी कि ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। जो ज्यादा बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट देगा। इसका मतलब अब यहाँ पर जो सेकेंड अटैक होगा वो किसका, वाटर का। और देखिए अगर ये यहाँ पर ऐसे अटैक करेगा तो हमारे पास मिलने वाला है CH3C OHH पॉजिटिव, C2H5 CH3, और फाइनली जो एसिड था हमारा HSO4 नेगेटिव या फिर Cl नेगेटिव भी ले सकते हैं। ये क्या करेगा, अपने प्रोटॉन पर अटैक और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट और हमें मिलने वाला है CH3COH C2H5 एंड CH3। ये वाला प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा मेजर प्रोडक्ट, और ये था हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। डेफिनेटली अगर आपसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनाइए, अगर आप ये बनाते हैं तो ये आपका गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि रीअरेंज प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट इफ कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता था, इसलिए रीअरेंज प्रोडक्ट ही हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट करवाकर मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें और ज्यादा क्लियर हो कि किस तरीके से हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चे हम एक रिएक्शन ले ली इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और वही हमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप बोल सकते हो यहाँ पर करना है, मीन्स डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ वाटर। डायरेक्ट हाइड्रेशन मीन्स डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पे हमें करनी है। तो डेफिनेटली हमने कहा मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आने वाला है पॉजिटिव, और ये यहाँ पर अटैक करने वाला है। ठीक है, मीन्स हमारे पास मिलने वाला है ये CH3 दिस वन C पॉजिटिव और H और CH3। तो बच्चे ये कैसा कार्बोकेटाइन, डेफिनेटली ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और मैं आपसे बोलूं तो डायरेक्ट हाइड्रेशन नेक्स्ट स्टेप आप बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर लिख देती हूँ कि एक ही स्टेप में यहाँ पर प्रोडक्ट अगर हमें बनाना हो तो मैंने कहा यहाँ पर आ जाएगा OH, है ना, क्योंकि हमने कहा कैसे एडिशन है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन मींस H यहाँ जाएगा, OH क्या चला जाएगा यहाँ, और H चला जाएगा यहाँ। ठीक है, लेकिन क्या ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा? क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं? तो बच्चे देखिए ये प्रोडक्ट कभी भी मेजर प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, बिकॉज अगर कार्बोकेटाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है तो वहां पर रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट अकर,
इसका मतलब यहाँ पर OH नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस रीअरेंजमेंट में क्या होने वाला है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये मिथाइल यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और अगर ये मिथाइल यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो बच्चे देखिए CH3 CH3 CH CH3 CH3 और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री था, तो ये ज्यादा बनेगा तो मेजर, और बाद में OH यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट CH3C CH3 OH CH CH3 and CH3, दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो यहाँ से बनने वाला था वो प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा। तो बच्चे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मींस एल्कीन में डायरेक्ट वाटर की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। ठीक है, तो बच्चे इस रिएक्शन में क्योंकि कार्बोकेटायन हमारा क्या होता है, बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट हमारा हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर ऐसा कोई भी रिएक्शन हमें दिया हुआ है तो उसमें रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, now let me talk about another reaction that is preparation of alcohol from alkene, जिसको हम करने वाले हैं यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, which is very very important reaction। ठीक है ना, क्या करने वाले हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो चलिए हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें, देखिए हमने क्या लिया, एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए पहले मैं बता रही हूँ कि होता क्या है, एल्कीन यहाँ पर एडिशन होती है, आप बोल मतलब रिएजेंट जो हम यूज करते हैं BH3, और कभी कभी B2H6 यहाँ पर यूज किया जाता है। सोलवेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे THF टेट्रा हाइड्रोफ्लोरेन यूज किया जाता है एज अ सोलवेंट। और सेकेंड स्टेप में अगर हम यहाँ पे बात करें, रिएजेंट जो यूज किया जाता है वो किया जाता है H2O2 इन बेसिक मीडियम OH की प्रेजेंस में। ठीक है, ये सभी रिएजेंट। कभी कभी यहाँ पर एरो पर आपको ऐसा रिएजेंट भी देखने को मिलेगा 9BBN, 9BBN, 9 बोरेन या बोरा बाइसाइक्लो 331 नोनेन एक रिएजेंट होता है जो कि बल्कि बोरेन आप बोल सकते हो। 9BBN क्या है, एक बल्कि बोरेन है। और ये बल्कि बोरेन क्यों यूज करते हैं, अभी मैं जब आपको मैकेनिज्म बताऊंगी तब मैं बताऊंगी कि 9BBN का यूज क्यों है, कि हम BH3 की जगह ये वाला बोरेन क्यों यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बच्चे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ऐसे बनता है, CH3 CH2 CH2 OH, मींस होने तो वाले क्या है, इस एल्कीन में एडिशन ऑफ वाटर हो रही है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर, मींस देखिए यहाँ पर क्या जा रहा है H, और यहाँ पर क्या जा रहा है OH, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। देखिए बिल्कुल ये बॉन्ड टूट गया, मींस ये एडिशन अगर आप देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि किस तरीके की एडिशन है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, ये सिन एडिशन भी होती है। सिन एडिशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H एंड OH फ्रॉम द सेम साइड, दोनों ही सेम साइड से ऐड करते हैं, चाहे नीचे से बात कर लो चाहे आप ऊपर से बात कर लो। तो बच्चे प्रोडक्ट बनाना तो मैं कहूँ बहुत ज्यादा आसान है, आपको जहां पर ये रिएजेंट दिखे वहीं पर हमने क्या करना है, एल्कीन के अंदर एडिशन ऑफ वाटर कर देनी है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल के जस्ट अपोजिट। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंपल जो मैंने हाइड्रेशन करी है वहां पर क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। और इस रिएक्शन में कोई भी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अगर नहीं होता, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर लेट मी स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मुझे अगर मैं बात करूँ मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, हाउ दिस रिएक्शन अगर, तो अब यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर BH3 दैट इज बोरेन, बोरेन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यहाँ पर इसका काम करने वाली है, आप बोल सकते हो रिएजेंट का काम करने वाली है, जो यहाँ पर एल्कीन में एडिशन रिएक्शन कैरिड आउट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मूव करते हैं टुवर्ड द मैकेनिज्म CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए बच्चे, अगर मैं BH3 की बात करूं,
तो BH3 में एक्चुअली में जो बोरोन है मेटल, हमें मालूम है मेटल और हाइड्रोजन में मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, जैसे मैं कहता हूँ सोडियम हाइड्राइड Na पॉजिटिव और H नेगेटिव। इन द सेम केस यहाँ पर ये जो बोरेन है BH2H ऐसे पॉजिटिव और इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, मींस मेटल के ऊपर पॉजिटिव और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आने वाला है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये BH3 इस तरीके से ऐड होता है BH2 और H, देखिए इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज। तो डेफिनेटली बच्चे इसका मतलब ये जो मूवमेंट हो रही है वो बॉन्ड की वो इस तरफ से हो रही है, ठीक है ना। यहाँ से मूवमेंट हुई तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आने वाला है पॉजिटिव चार्ज आने वाला। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई कार्बोकेटायन बनता है, एकदम से रिएक्शन होती है और इसकी एडिशन फ्रॉम द सेम साइड सिन एडिशन होती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाऊं कि क्या बनने वाला है, देखिए ये लिखा हमने CH3, ये हमने लिखा CH2। देखिए इस कार्बन और इस बोरोन के बीच में क्या बनने वाला है बॉन्ड बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में BH2 बोरोन और CH2 के बीच में। यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड है धीरे धीरे ये बॉन्ड क्या करेगा टूटेगा, और क्योंकि इसके ऊपर H चार्ज है यानी कि ये क्या है हाइड्रोजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी बॉन्ड बनना है। और देखिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो भी क्या हो रहा है टूट रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दिस स्टेप फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट टेक प्लेस। यहाँ पर 4 मेंबर की एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ से हमें 4 मेंबर एक ट्रांजिशन स्टेट मिलने के बाद धीरे धीरे क्या होगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या BH2, क्योंकि हाइड्रोजन और बोरोन सेम साइड से ऐड हुए हैं इसीलिए बच्चे इस एडिशन को हमने क्या बोला सिन एडिशन। कैसे एडिशन बोला इसको सिन एडिशन, बिकॉज दे आर एडिंग फ्रॉम द सेम साइड, सेम फेज से ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्टेन हुआ। देखिए यहां से फिर क्या होगा वापिस 1 मोल, यानी कि यहां से किस चीज की फॉर्मेशन होगी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन, ऑर्गेनोबोरेन। फिर से CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये वापिस ये जो बोरेन है इस एल्किन के साथ वापिस बॉन्ड बनाएगा और हमें मिलने वाला है CH3 CH2 CH2 BH2 और एक और CH2, ये वाली एल्कीन हमारी इसके साथ ऐड हो चुकी है। मतलब BH2 से यहाँ पर क्या बच गया BH, सिमिलरली यहाँ पर क्या कर दिया इसने एडिशन और ये इसके साथ ऐड हो गया। वापिस 3rd मोल इसका रिक्वायर्ड होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वापिस रिएक्शन हो रही है और हमारे पास CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 and CH2 CH2 CH3 means formation of ट्राइप्रोपाइल बोरेन या ट्राई एल्काइल बोरेन टेक प्लेस। मीन्स अगर मैं ये R ग्रुप ले लेती तो डेफिनेटली मैं इसको बोल देती ट्राई एल्काइल, क्योंकि मैंने 3 कार्बन लिए हुए तो मैंने बोल दिया ट्राइप्रोपाइल बोरेन, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइप्रोपाइल बोरेन। देखिए बच्चे इस रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है तो हमेशा रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं, मतलब हमेशा आप बोल सकते हो नॉर्मल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, मतलब कोई भी प्रकार की रीअरेंजमेंट इस रिएक्शन में नहीं होती है, ठीक है। ये बन गया हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन। वैसे तो बच्चे इस ट्राई एल्काइल बोरेन में अलग अलग रिएजेंट डालकर अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो हम वहीं से शुरू करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सेकेंड रिएजेंट वर्क करता है। देखिए ये हमारे पास था बी ट्राई प्रोपाइल बोरेन लाइक दिस वन, CH3 CH2 CH2 लाइक, ठीक है। क्या हुआ इस तरीके से, आप सिंपल भी लिख सकते हैं इस तरीके से CH3 CH2 CH2 थ्राइस बी। ये यही है कि CH2 हमने 3 बार लिखा और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ये हमें ऑब्टेन हुआ है। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आने वाला है H2O2 इन बेसिक मीडियम, H2O2 इन बेसिक मीडियम। देखिए अगर आप सिर्फ
मतलब सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात सोचते हैं कि हाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म। देखिए बच्चे यहाँ से प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। मैं कहूँ H2O2 जो है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे ऐसे बात कर रही हूँ OOH, मैं कहती हूँ देखो इसको ऐसे तोड़े, हालांकि ऐसा नहीं है मैकेनिज्म, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि सिर्फ अगर हमें प्रोडक्ट तक रीच करना है तो देखिए बच्चे क्या करें, मैं इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दूँ, एक OH यहाँ, 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 तो देखिए बच्चे CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, ये 3 मोल्स तो हमें क्या मिल जाएंगे प्रोपेनॉल के, और साथ में क्या मिल जाएगा BOH थ्राइस, BOH थ्राइस, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मैकेनिज्म की बात करें यहीं पर कि हाउ द मैकेनिज्म टेक प्लेस, मैकेनिज्म कैसे होगा, मैंने कहा सिंपल प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करिए, यहाँ पर लगाइए, इसको OH लगाइए और हमें क्या मिल जाएगा CH3CH2OH 3 मोल्स, और साथ सॉरी एक और आएगा CH2OH, और साथ में क्या मिल जाएगा BOH3, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। इससे जो हमारी स्टार्टिंग एल्कीन थी उससे यहाँ पर पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली हमें दिख रही है एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर सिम एडिशन है, नो रीअरेंज, अनरीअरेंज प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, चाहे कैसी भी तरीके की हमें स्टार्टिंग में रिएक्शन दी हुई है। लेकिन अब अगर यहाँ से फर्दर मैकेनिज्म की बात करें, यहीं से मैं स्टार्ट करी हूँ कि हाउ द मैकेनिज्म टेक प्लेस फॉर दिस रिएक्शन। देखिए बच्चे ये जो हमने रिएजेंट लिए हुए हैं, ये बेस जो है वो इस H पर अटैक करता है और किस चीज की फॉर्मेशन करता है HOO नेगेटिव प्लस H2O, मतलब यहाँ पर एक किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस। इसको यहीं पर ले आते हैं वापस जहां हम थे, लाइक दिस ट्राई प्रोपाइल बोरेन पे। अब हमें ये मालूम है कि ये जो बोरोन है वो स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि लुईस एसिड भी है, क्या है लुईस एसिड। देखिए ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर लेगा, इससे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करेगा, और देखिए फाइनली किस चीज की फॉर्मेशन होने वाली है CH3CH2 CH2 BOOH CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 लाइक दिस, ठीक है। इस चीज की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर क्या हुआ, ये इस तरीके से हमारा बनने वाला है क्या कि OO बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है। देखिए अब यहाँ पर एक और बड़ा ही अलग सा मैकेनिज्म होने वाला है, क्या कि यहाँ पर बोरोन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने वाली है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होने वाला है, बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। देखिए बेटे ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट करेगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। और देखिए किस चीज की फॉर्मेशन होगी, CH3 CH2 CH2। अब देखिए ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है, इसके साथ जुड़ा है O, और यहाँ पे फिर क्या बना है B, और बाकी हमारा एज इट इज CH2 CH2 CH3, फर्दर CH2 CH2 CH3 प्लस OH नेगेटिव यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। फर्दर इसी तरीके से ये रिएक्शन होगी H2O2 और OH नेगेटिव के साथ, और बार बार ये रिएक्शन होती रहेगी जब तक ये तीनों ही बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट ना हो। मींस फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 CH2 O B O। मैंने एक्चुअली में लिखी बहुत ही बड़ी यहाँ पर लिख ली, बहुत बार बार लिखना मुझे पड़ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए बेटा बोरोन टू ऑक्सीजन बॉन्ड तो टूटा है, और यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन टू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। तो ये वाले बॉन्ड की कंपैरिजन में ये वाले बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए ये रिएक्शन जो है फटाफट से यहाँ पर होकर आती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, एक बार यहाँ से वापस देख लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं रब कर दूंगी। यहाँ पर ये हमारी थी, ये बना था फर्स्ट एडिशन, फिर ये मॉलिक्यूल आई, ये दोबारा रिएक्शन हो गई, तिबारा रिएक्शन हो गई, फिर हमने कहा था कि ये हमें ऑब्टेन हुआ ट्राई अल्काइल बोरेन, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ट्राई प्रोपाइल बोरेन बनने वाला है। यहाँ पर हमने कहा ये लुईस एसिड है, ये H2O2 OH यानी कि बेसिक कंडीशन के अंदर ये देखिए OH प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके ये एक न्यूक्लियोफाइल बनाता है। ये एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करके इस चीज की फॉर्मेशन करना है। और फिर यहाँ पे बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होने वाली है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, OH बाहर निकल जाता है, और फिर CO
और धीरे धीरे CO तीन बार ये रिएक्शन होती चली जाएगी और फाइनली यहाँ पर ये हमें ऑब्टेन होगा, ये हमें फाइनली यहाँ से ऑब्टेन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए बच्चे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होने वाला है हाइड्रोलिसिस, वापिस H2O आने वाला है। देखिए यहाँ पर हमारे पास है H2O, वापिस ही किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये देखिए यहाँ पे इसको क्या करेगा, अटैक, जब ये इसको अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट। देखिए फिर क्या होगा, CH3 CH2O नेगेटिव यहाँ से निकल गया और यहाँ पे हमें क्या मिला, ये OH इस पे अटैच, मतलब हमें मिला CH3 CH2O B OH2 और O CH2 CH3। डेफिनेटली इस पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है और ये जो यहाँ वाला पोर्शन है ये क्या करेगा, वाटर से हाइड्रोलिसिस से, ऐसे तो मैं अगर एक एक स्टेप करके दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये क्या करेगा, दूसरे मोल एसिड से एक प्रोटॉन ले लेगा और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, 1 मोल ऑफ CH3 CH2OH। और ये भी क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करता तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, जो कि OH नेगेटिव ले जाएगा और ये फिर वापिस वाटर से प्रोटॉन ले लेगा। ये बन गया। फिर से नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होने वाला है, वाटर का यहाँ पर अटैक। देखिए यहाँ पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के एक और OH यहाँ पर लग जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में वापिस ये अटैक करेगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और धीरे धीरे ये तीनों बॉन्ड टूट के किसमें चेंज हो जाएंगे, CH3 CH2 CH2OH में। और ये जो B था ये OH मीन्स इस तरीके से BOH3 में चेंज हो जाएगा। बच्चे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, थोड़ा सा लंबा मैकेनिज्म है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत आसान है, मतलब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होता है, ना ही कार्बोकेटाइन बनता है, किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज ये रिएक्शन शो करती है। अब हम बात करते हैं उस चीज की कि हाउ यू हैव टू फॉर्म द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्वेंट, या जब मैंने बात करी थी कि क्या कि जो हम 9 ppm लेते हैं उसका क्या रोल होता है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रिएक्शन। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, देखिए एडिशन ऑफ BH3 to alkene इज मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव्स एडिशन। एडिशन ऑफ BH3 to alkene इज मार्कोनिकोव एडिशन। देखिए बच्चे ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है। देखिए अगर क्वेश्चन आता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन इज, तो हम बोलेंगे दिस इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ किसकी होती है, वाटर की। लेकिन मुझे अगर हमें क्वेश्चन है एडिशन ऑफ BH3 to alkene, तो वो कैसी रिएक्शन है, देखिए वो मार्कोनिकोव एडिशन है। क्यों, क्योंकि आप चेक करिए, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं किसको, BH2H को। इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज। तो आप कहते हो कि ये BH2 यहाँ ऐड होता है किस पर, उस कार्बन पर जिस पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैव ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली ये कौन सी एडिशन है, मार्कोनिकोव एडिशन। तो ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन है एडिशन ऑफ BH3 to alkene इज मार्कोनिकोव एडिशन। अगर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो है तो वो कैसी है, एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर, पहली बात। दूसरी, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। थर्ड, इट इज अ सिन एडिशन, सिन एडिशन मतलब सिन एडिशन है किसकी, BH3 की, वाटर की भी, यानी कि दोनों की, BH3 की भी और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों की ही सिन एडिशन है। देखिए बच्चे जो H आता है वो यहाँ पर, यानी कि ये जो H आता है ये तो कहाँ से आता है, BH3 से, और जो OH आता है वो कहाँ से आता है, H2O2 से। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में H कहाँ से आता है, BH3 से, और OH कहाँ से आता है, H2O2 से। ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें, सिन एडिशन है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता, अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट, अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, रीअरेंज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। फिर अगर हम बात करें बोरॉन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन अकर, बोरॉन टू ऑक्सीजन
migration occur, or all over this reaction is anti-Markovnikov addition of water to alkene, anti-Markovnikov addition to alkene, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर मैं एक और बात लिख रही हूँ कि रोल ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होता है, रोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर क्या करता है। देखिए बच्चे सोलवेंट हमने कहा यहाँ पर हम यूज करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये यूज करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें मालूम है BH3 जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये जो BH3 होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हमारे पास रोल जो है जैसे मैंने एरो पर वहां पर B2H6 लिख दिया था, लेकिन बच्चे अगर BH3 डाइमर बेशक बना लेता हूँ, लेकिन अगर वो डाइमर बना लेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। तो वो जानबूझ के ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एरो पर B2H6 दे देंगे, लेकिन वहां पर रोल तो सिर्फ किसका है, BH3 का रोल होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या ध्यान देना है कि BH3 ही होगा अगर B2H6 भी आपको गिवन है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में एडिशन तो किसकी होनी है, BH3 की एडिशन होनी है। तो देखिए ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। और ये जो है आप इसको साइक्लिक ईथर्स बोल सकते हैं। ये साइक्लिक ईथर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इसको स्टेबलाइज करते हैं। इसका मतलब सॉल्वेंट का क्या रोल है, इट हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ BH3। अगर BH3 स्टेबल नहीं होगा तो किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, डाइमर की। अगर डाइमर बन जाएगा बच्चे, जो इसकी नेचर है ये वाली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर ऐड होने की, वो प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टी खत्म हुई तो सारी रिएक्शन ही खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब THF हम क्या क्यों यूज करते हैं, ताकि वो BH3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसको डाइमर बनाने से रोक सके, ठीक है, ताकि उसकी डाइमराइजेशन ना हो। तो यहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमने लिखी कि एडिशन एल्कीन कार्बोकेटायन नहीं बनता है, रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनता है, हमेशा अनरीअरेंज प्रोडक्ट बनता है, स्पिन एडिशन होती है, बोरॉन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर की, और सॉल्वेंट क्या करता है, BH3 को स्टेबलाइज करता है। यहाँ पर मैंने एक चीज और लिखी थी कि आप 9BBN यूज करते हो, 9BBN यानी कि आप बोल सकते हो बल्कि बोरेन यूज करते हैं। किस चीज को यूज करते हैं, बल्कि बोरेन। बेटा इसलिए ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है बल्कि बोरेन किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि एक काफी रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। मीन्स जो बोरोन है हमेशा लेस स्टीरिक हिंडर कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है। अगर कहीं पर प्रोबेबिलिटी हो कि वो मोर स्टीरिक हिंडर कार्बन पर अटैक करे, देखो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी रीजियो सिलेक्टिविटी को कंफर्म करने के लिए, ये बात कंफर्म करने के लिए कि वो लेस स्टीरिक हिंडर कार्बन पर अटैक करेगा, क्या करते हैं, बहुत बड़ी बल्कि बोरेन यूज कर ली जाती है। और ये जो बल्कि बोरेन हम यूज करते हैं वो हमेशा डेफिनेटली लेस स्टीरिक हिंडर साइड से अटैक करेगी। इसीलिए यहाँ पर एरो पर क्या दे दिया जाता है, 9BBN बल्कि बोरोन, जो कंफर्म करती है कि जो रिएक्शन होगी, मान लिया ऐसे दे दिया CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही चलो मान लिया ये लाइक दिस, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर जो BH जाएगा वो इस वाले कार्बन पर जाएगा, समझ में आ गया, लेस स्टीरिक हिंडर पर। तो इसीलिए यहाँ पर BH जाएगा और लेटर ऑन यहीं पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। कोई भी रीअरेंज प्रोडक्ट यहाँ से नहीं बनेगा। फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर H और यहाँ पर क्या, OH की फॉर्मेशन होगी, यानी कि अनरीअरेंज प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो बच्चे ये कुछ पॉइंट थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के लिए, जो आपको याद रखने हैं। और बाकी तो इस रिएक्शन में अगर आप वैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की बात करें, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। जैसे वापिस मैं आपको एक रिएक्शन दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे हमें यहाँ पर गिवन है ये रिएक्शन। और यहाँ पर बच्चे एरो पर दिया हुआ है, देखिए क्या, BH3, साथ में क्या दिया हुआ है यहाँ पर THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, साथ में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर H2O2 OH नेगेटिव के साथ, ठीक है, एक में। तो मैं यहाँ पर मैकेनिज्म की बिल्कुल बात नहीं करने वाली, मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने वाली हूँ, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। इट्स मीन दैट यहाँ पर क्या आ जाएगा OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा H, मीन्स क्या बना हमारा CH3 CH2 CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। और क्योंकि सेम साइड से अटैक होगा किसका, H का और OH का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं H और CH3, मीन्स सिंपल
बिना किसी रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, अगर यहीं पर इसी में मैं बात कर देती किस चीज की, सिंपल हाइड्रेशन, एसिडिक आप बोल सकते हो हाइड्रोलिसिस, तो हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट बच्चे मिलता मेजर प्रोडक्ट, और वहां पर भी क्या होने वाली थी, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। अगर आपको मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग ना लगा हो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है वो करना। आप डायरेक्ट सिर्फ ये बात याद रखिए कि ये सिन मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, सिन एडिशन है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, अनरीअरेंज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। एडिशन ऑफ BH3 कैसी होती है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होती है। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन करने वाले हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तब तक हैव अ नाइस डे।